हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले एक वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आप सभी लोगों के लिए वरदान सिद्ध होगा। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा टॉपिक है आज का वो रहा कि बोर्ड परीक्षा में इंग्लिश में पास होने की ट्रिक। ठीक है, क्योंकि जो इंग्लिश सब्जेक्ट है इससे कई स्टूडेंट काफ़ी घबराते हैं। तो उनको आज के इस वीडियो को देखने के बाद उनकी घबराहट 100% में से, ठीक है, 95% उनकी घबराहट कम हो जाएगी। तो वो कौन से ट्रिक है? तो यहाँ पे देखिए, अगर कुछ भी जानते ना हो, ठीक है, अगर आप इंग्लिश में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं और पढ़े भी हैं, तो अगर आपको नहीं आता है, ठीक है, अगर आपको इंग्लिश पढ़ने भी नहीं आता, लिखने भी नहीं आता, तो आप लोगों के लिए, इन लोगों के लिए जो ये ट्रिक है वो वरदान सिद्ध होगा। ठीक है, उनकी एक लाइफ चेंज कर देगा ये ट्रिक। और बोर्ड एग्ज़ाम में पास होने की 100% गारंटी है कि अगर आप ये ट्रिक को फॉलो करोगे तो आप इंग्लिश में पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो ये ट्रिक हमने काफ़ी मेहनत से, हार्ड वर्क करके ये ट्रिक हमने बनाया है। आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको हमारी एक एक जो ट्रिक है वो समझ में आएंगे टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम आपको पेपर भी लिए हैं इंग्लिश का, ठीक है, कई ट्रिक भी लिख रखे हैं और यहाँ पे कॉपी कैसे लिखेंगे, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, उनके आंसर किस तरह लिखने होते हैं और कौन से चीज़ों को आपको ध्यान में देकर आंसर लिखना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आज के इस वीडियो में इन सभी टॉपिक के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में जानेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम अपना व्हाट्सअप नंबर भी आपको देंगे। ठीक है, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से ऐड होकर आप अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा फर्स्ट ट्रिक रहा, ठीक है, ट्रिक नंबर जो फर्स्ट रहा वो कौन सा रहा? इससे पहले कि एक हमारा नेसेसरी बात रहा है कि एक हमारा सेकेंड चैनल टेक्निकल लवली है, आप लोग उसको भी सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, बोर्ड परीक्षा में इंग्लिश में पास होने की ट्रिक, बिल्कुल आप पास ही नहीं एक अच्छे मार्क्स लाएंगे, ये हमारी 100% गारंटी है। तो यहाँ पे देखिए, आपको किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या लिखने होते हैं, कैसे लिखने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये रहा आपका पेपर। ठीक है, आपको सिर्फ ये देखना है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं देखना है कि पेपर कब का है, कैसे है, क्या है। ठीक है, आपको ये इंग्लिश की पेपर है और इसमें क्वेश्चन आते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं। तो ये जो आपके पेपर होते हैं ये 3 घंटा 15 मिनट के होते हैं। जो 15 मिनट है वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, तो आप सबसे पहले, अगर आपको पेपर मिले तो आपको क्या करना है? ठीक है, ट्रिक नंबर जो फर्स्ट हमारा रहा वो रहा कि सबसे पहले आप पेपर को देखकर घबराए नहीं। ठीक है, आपको पेपर मिल गया तो क्या करना है? इसके एक आत्मविश्वास, ठीक है, अपनी आत्मविश्वास बनाए रखिए। अपनी आत्मविश्वास को बनाकर और बिना घबराए आप इस पेपर को 15 मिनट, ठीक है, आपको पढ़ने आता हो ना आता हो, लेकिन आप 15 मिनट इसको क्या करिए, इस पेपर को जरूर पढ़िए। ठीक है, पढ़ने का प्रयास कीजिए और इसके क्वेश्चनों को देखिए, क्या क्या किस टॉपिक पे आते हैं, कौन कौन से टॉपिक आते हैं, ग्रामर कहाँ है। ठीक है, इन सब को आप 15 मिनट पहले देखिए और आप अपनी आत्मविश्वास को बनाए रख कर ही देखिए कि हम इस पेपर में कुछ कर सकेंगे। ठीक है, और सबसे पहले आपको ये करना है। तो यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद, ठीक है, इस पेपर में क्या है कि डिवाइड किया गया है सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, तो आपको अगर सेक्शन ए का आंसर लिखना है तो आपको अपने जैसे यहाँ पे ये रहा कॉपी, ठीक है, आपको यहाँ पे सेक्शन ए डालकर आपको तभी उसके क्वेश्चन के आंसर को लिखना है। अगर आप सेक्शन, ये नहीं कि आप सेक्शन ए डाले हुए तो आप सेक्शन बी के क्वेश्चन को सेक्शन ए में लिखते। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सेक्शन ए लिखना है, उसमें आपको सेक्शन ए में का पूरे क्वेश्चन का आंसर लिखना है। और सबसे पहले आप ग्रामर करने का कोशिश बिल्कुल ना करें। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता, लिखने नहीं आता, ठीक है, और आप घबरा रहे हो तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सबसे पहले आप जो ग्रामर होता है, आप उस ग्रामर को करना स्टार्ट ना करें। ठीक है,
करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि ग्रामर को आप क्या करो, लास्ट में करो। ठीक है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन आंसर ही शुरू करना है, क्योंकि अगर आप ग्रामर शुरू कर दोगे तो टीचर क्या होता है, आपकी इतने बड़े क्वेश्चन आंसर को कभी नहीं पढ़ता। वो सिर्फ बड़े से अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसमें वो कुछ नहीं देखेगा, सिर्फ आपका ग्रामर देखेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको जो ग्रामर है, अगर आप ग्रामर पहले कर दोगे, अगर ग्रामर में आप गलत कर दिए तो वो आपको टीचर आपको पहचान लेगा कि आप किस तरह के स्टूडेंट हो, पुअर हो अच्छे हो। तो इसलिए आपको ग्रामर सबसे पहले नहीं करना है, ग्रामर आपको सबसे लास्ट में करना है। तो फिर उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद रहा कि फर्स्ट पेज का शुरुआत कैसे करें। देखिए, फर्स्ट पेज की जो शुरुआत होती है उसको आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है। अगर आपकी राइटिंग इंग्लिश की कुछ पुअर है तो आपको क्या करना है कि अपने यहाँ पे जैसे लिखा है ना, इस पे आपको एक एक पेन के वर्डों के बीच में एक एक पेन को जगह छोड़कर ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखिए। ठीक है, और तो यहाँ पे पेज की शुरुआत इस तरह करें, और पेज में अगर फर्स्ट पेज में आपका कहीं गलत भी हो गया तो उसको आप काटिए मत। ठीक है, उसको इसी तरह छोड़ दीजिए। अगर आपको काटना हो गया तो आप सिर्फ उसको ऐसे कर दीजिए। ठीक है, इस तरह के काट सकते हो, और आपको रंगना कलर करना नहीं है इसको। तो यहाँ पे फर्स्ट पेज का शुरुआत आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, कहीं भी गलत वलत नहीं करना है, बिल्कुल हेडिंग डालकर अच्छी तरीके से करना है। ठीक है, फिर उसके बाद रहा कि पेपर के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर किस तरह देते हैं। उसके बाद हम आपको सब कुछ अभी आगे बताएंगे कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप किस ट्रिक के माध्यम से किसी भी क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद रहा कि पेपर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आप कैसे दोगे। कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का, वो है एक्सप्लेन विथ रिफरेंस टू द कंटेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। इसमें क्या होता है कि ये आपके जो प्रोज है, ठीक है, स्टोरी होता है ना, उसमें से आपका कहीं से भी पैसेज उठाकर दे दिया होता है। आपको क्या करना होता है कि इस पैसेज को पहचानना होता है, और पहचान कर आपको रिफरेंस में क्या लिखना होता है, कंटेक्स्ट में क्या लिखना होता है, आगे हम वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो लेसन है आपको इसमें से इस पैसेज को पढ़ना होगा। ठीक है, इसी तरह आप पढ़ लीजिए। अगर आपको पढ़ने आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो उसके लिए भी ट्रिक है। तो यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है इसमें क्या होता है कि दो पैसेज उठाकर आपके प्रोज से देता है। उसमें आपको पहला पैसेज पहचान में आ रहा है कि नहीं, ये इस लेसन का है। ठीक है, तो आप पहले का लिखिए, अगर नहीं आता तो दूसरे का लिखिए। तो यहाँ पे देखिए आपको किस तरह लिखना है। जैसे यहाँ पे आपको देखिए डालना है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 आप आंसर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इस तरह हो गया क्योंकि हम उस तरफ ब्लैक स्केच से कुछ लिखे थे इसलिए ये छप गया। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 आप आंसर इस तरह आपको डाल देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आंसर डालना है। फिर यहाँ पे आपको जो पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या होता है कि रेफरेंस लिखना होता है, कंटेक्स्ट लिखना होता है और एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे आप रेफरेंस की मीनिंग बिल्कुल शुद्ध यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में यहाँ पे रेफरेंस हेडिंग डालेंगे। ठीक है, रेफरेंस में क्या लिखना होता है, देखिए अगर आप इंग्लिश पढ़ना भी नहीं जानते, ठीक है, लिखना भी नहीं जानते, तो आप यहाँ पे देखिए क्या करिए कि दीज पैसेज, ठीक है, दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन। आप इस छोटे से चीज़ को क्या करिए कि इंग्लिश के पेपर के 10 दिन पहले ही इसको आप बार बार अपने कॉपी पर लिखिए, क्योंकि ये जो आपका यहाँ से जो शुरुआत हो रहा है ये आपका फर्स्ट पेज है। और इस पे आगे हम तो आपको बताएंगे कि किस तरह लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं ट्रिक के माध्यम से, लेकिन इसमें क्या है कि आपको दीज पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, इसको आपको क्या करना है कि एग्ज़ाम के 10 दिन पहले ही बहुत ही अच्छे तरीके से 10 बार लिख कर रट लेना है। ठीक है, क्योंकि ये अगर आप सही लिखोगे तो आप बीच में कॉपी में पेज में किसी भी जगह आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर किसी भी ट्रिक के माध्यम से लिखिए, लेकिन पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप अच्छे तरीके से लिखिए। तो दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, किसी भी चैप्टर का हो, ठीक है, आपको पहला शुरुआत ऐसे ही करना है, दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। तो यहाँ पे देखिए जो आपका न्यू चैप्टर है, सिलेबस है, वो है द लास्ट लेसन। ठीक है, दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द लास्ट लेसन, ये आपका न्यू सिलेबस का है, रिटन बाई अल्फोंस डार्टेड।
ठीक है, ये आपका रहा। आपको देखिए रेफरेंस में क्या करना होता है कि राइटर और लेसन का नाम लिखना होता है। तो आप कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ पे दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, इसको हमने ब्लू पेन से लिखा, फिर उसके बाद लेसन का नाम ब्लैक पेन से लिखा और राइटर का नाम ब्लैक पेन से लिखा। तो आपको भी इसी तरह करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे रहा कंटेक्स्ट। ठीक है, कंटेक्स्ट में क्या होता है कि जो भी आपका इस पैसेज में दिया होता है, जो भी पैसेज में दिया होता है यानी कंटेक्स्ट में परिचय दिया जाता है। ठीक है, लिखा जाता है कि इस पैसेज में कवि ने क्या कहा है। तो आपको इसको भी क्या करना है कि इन दिस लाइंस द राइटर हैज डिस्क्राइब्ड, इसको याद कर लेना है। या आपको इन दिस लाइंस द राइटर तक ही सिर्फ क्या करना है कि याद करके कई बार लिखकर बिल्कुल प्रैक्टिस कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए इन दिस लाइंस द राइटर तक लिख दीजिए आप सिर्फ। ठीक है, द राइटर हैज डिस्क्राइब्ड, यहाँ तक आप सिर्फ लिख दीजिए, या हैज तक लिखिए। हैज तक लिखकर आपको क्या करिए कि इसी में से आप कहीं से 2 लाइन आप यहाँ से उठाकर आप इस कंटेक्स्ट में, अगर आपको नहीं आता तो इसमें लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, लिखने भी नहीं आ रहा है, तो आप क्या करिए कि इसी में से 2 लाइन उठाकर इसमें आप कंटेक्स्ट में लिख दीजिए। ठीक है, कहीं से भी, जैसे यहाँ पे हो गया। ठीक है, जहाँ से आपका, जैसे यहाँ पे हो गया डियर से लेके मी तक आप लिख सकते हो। ठीक है, फुल स्टॉप से उठाकर आप लोग यहाँ से डियर से लेके मी तक लिख सकते हो। इसमें से भी कहीं से उठाकर, जैसे इन यहाँ से देम तक लिख सकते हो। ठीक है, आप कंटेक्स्ट में लिख सकते हो अगर कुछ नहीं आता तो। इन दिस लाइन्स द राइटर हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट हिज विजिट सीन ड्यूरिंग द वे टू स्कूल। यहाँ पे कहा गया कि इस जो लाइन है, ठीक है, इसमें जो लेखक है वो है कि इस लाइन में कहा गया है कि जो लेखक हैं, ठीक है, वो वर्णन कर रहे हैं अपने उस कंडीशन को जब वो स्कूल जाते हैं तो उनको क्या क्या देखने को मिलता है, इसी का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की मीनिंग आपको इस तरह इसमें से ही देख कर शुद्ध शुद्ध लिख देना है। सिर्फ आपको EXPLA, ठीक है, LANATION, इसको याद कर लेना है। याद करके आपको देखिए यहाँ पे लिखना है द नरेटर वॉज गोइंग टू स्कूल वेरी लेट। आपको ये याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, एक्सप्लेनेशन को आप क्या करिए कि सिर्फ और सिर्फ इसमें से, ठीक है, ये नहीं कि आपको यहीं से उठा कर लिख दें, आपको बीच में से कहीं से, जैसे यहाँ पे बट से शुरू करके आप मी तक इसमें, फिर उसके बाद इस पैसेज से भी यहाँ से कहीं से फुल स्टॉप से, ठीक है, यहाँ पे दे से लेके आपको कहीं भी तक वुमेन तक आपको क्या कर देना है, राइट कर देना है। और यहाँ पे आपको एक पेज बिल्कुल भर देना है एक्सप्लेनेशन से। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे नीचे एक्सप्लेनेशन, अगर आपका कॉपी में जगह खाली है तो लिखिए, अगर नहीं खाली तो सिर्फ आप कंटेक्स्ट यहाँ पे लिखिए और एक्सप्लेनेशन एक न्यू पेज से स्टार्ट करिए। ठीक है, तो तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट रहा कि, उसके बाद देखिए यहाँ पे रहा कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर न आए तो क्या करें, कैसे लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए व्हाई डिड द जस्टिस रिमांड अवार्ड ऑफ डेथ सेंटेंस। तो यहाँ पे देखिए आपको ये कभी नहीं करना है कि यहाँ पे वाई लिखा है तो वाई से ही इस क्वेश्चन का आंसर शुरू कर दे। ठीक है, अगर आप वाई से क्वेश्चन का आंसर शुरू कर दिए तो टीचर आपके पूरे नंबर को, क्वेश्चन को काट देगा और आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए आपको टीचर यही ध्यान देते हैं, आपके इतने बड़े लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को कभी नहीं पढ़ते, सिर्फ और सिर्फ वो ग्रामर का ध्यान देते हैं। ठीक है, तो आप अगर ग्रामर किए रहेंगे और शुरुआत में अगर बीच में कुछ भी आप लिखे हो, इंग्लिश में अपना ही परिचय क्यों न लिखे हो, लेकिन अगर आपका शुरुआत में, ठीक है, ग्रामर सही है तो आपको अगर 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो पूरे टोटल 4 नंबर ही आपको टीचर देकर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वाई डिड द जस्टिस, तो आपको वाई से शुरू नहीं करना है, वाई डिड द जस्टिस यानी द जस्टिस इसमें क्या है, मेन है, तो आपको द जस्टिस से शुरू करना है। अगर यहाँ पे डिड लगा हुआ है तो देखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम आपको बात बताएंगे, क्योंकि ये जो टीचर आपको नंबर देते हैं वो ओनली वन आपके ग्रामर को देख कर देते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखिए द जस्टिस रिमेंडेड, यहाँ पे आपको अगर क्वेश्चन में डिड लगा है तो जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये जो दिया हुआ है आपका क्रिया वर्ब, इसमें क्या करना है कि वर्ब में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा देना है, यानी कि सभी वर्ब में लगभग
ईडी जोड़ने से क्या हो जाता है, सेकेंड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। और कुछ हैं जैसे फिल है तो उसका फेल्ट हो जाता है, ठीक है, ये भी होता है। और यहाँ पे रिमेंड है तो यहाँ पे रिमेंडेड दे दिया हुआ है, ठीक है। तो वही द जस्टिस रिमेंडेड द अवार्ड, ठीक है, द अवार्ड आपको इस तरह लिखना है। और द अवार्ड ऑफ डेथ सेंटेंस, यहाँ तक आपको द सेंटेंस तक लिख देना है। फिर उसके बाद कहीं से भी कोई भी पैसेज 2-4 लाइन उठाकर आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में क्या कर दोगे, इतना लिखने के बाद इस ट्रिक के यानी ग्रामर सही करने के बाद कोई भी क्वेश्चन में अगर डिड दिया हुआ है तो आप बनाते समय जो यहाँ पे वर्ब दिया हुआ है क्रिया, उसमें आप सिर्फ ईडी जोड़ दीजिए, ठीक है। तो आपका और यहाँ से 2-3 लाइन उठाकर उसमें आगे इस क्वेश्चन को पूरे लिखने के बाद सिर्फ वाई हटाकर आपको आगे 2 लाइन इसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया। इसी तरह आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी करना है। लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें देखिए आपको इंग्लिश में पास होने की 100% फुल ट्रिक दिया हुआ है, क्योंकि इसमें कई पैसेज दिए होते हैं। आप कोई भी 2 लाइन किसी जगह से उठाकर आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन में सेट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि पीछे आपको जो दिया होता है वो आंसर पैसेज होता है। इसको भी आप क्या करिए कि 2-4 लाइन उठाकर अपने लॉन्ग क्वेश्चन में ऐड कर सकते हो, अगर आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने नहीं आता तो। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट ट्रिक रहा वो ऐसे कैसे लिखे। बहुत स्टूडेंट है जो ऐसे से बहुत ज़्यादा घबराते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे ऐसे याद भी नहीं होता है और मुझे लिखने भी नहीं आता है, आखिर हम कैसे करेंगे ऐसे, ठीक है। तो ऐसे आपको अगर नहीं याद हो रहा है तो उसके लिए भी ट्रिक हमारे पास है, ठीक है। आप बिना याद किए, बिना पढ़े, अगर आपको बिल्कुल करीब आ गया है, मतलब कि आज ही आप इस ट्रिक को देखिए और कल आपको एग्ज़ाम देना है, तो आपके लिए ये ट्रिक वेरी बेहतर होने वाला है, क्योंकि डूबने वाले को तिनकी की सहारा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे कैसे लिखे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, किसी भी टॉपिक पे ऐसे आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे जो होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में 12 नंबर के आते हैं और ये 200 वर्ड लिखने होते हैं, ठीक है। किसी भी आपको जैसे पॉपुलेशन आ गया, ठीक है, पॉपुलेशन आ गया तो आपको क्या करना है, क्योंकि पॉपुलेशन और पॉल्यूशन पे ज़्यादा आपका कंफर्म है कि पॉपुलेशन और जो है पॉपुलेशन और पॉल्यूशन दोनों पे आप याद कर लीजिए, एक न एक पे जरूर आएगा। तो जैसे यहाँ पे पॉपुलेशन दिया हुआ है, ठीक है, जो यहाँ पे बढ़ती हुई जनसंख्या है उसको किस तरह कंट्रोल करेंगे, इस पे दिया हुआ है पहला आपका ऐसे। तो आप इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जैसे आपको कोई भी कुछ भी हेडिंग डाल देना है, जैसे आपको इसी में से डाल देना है नीड टू कंट्रोल पॉपुलेशन, ठीक है। आपको इस पहला हेडिंग ये डाल देना है, दूसरा हेडिंग इसी में से बना देना है इंक्रीज पॉपुलेशन, बढ़ते हुए जनसंख्या। आपको इस तरह अपने कॉपी में ऐसे, जैसे हमने यहाँ पे रेफरेंस कंटेक्स्ट डाला, इस तरह आपको हेडिंग डाल देना है। हेडिंग डालने के बाद आपको क्या करना है कि आपको पीछे दिए होते हैं पैसेज करने के लिए, ठीक है, अनसीन पैसेज टाइप के। तो इसमें क्या करिए कि आप यहाँ से 5 लाइन उठाकर अपने पहले वाले हेडिंग में डाल दीजिए जो हमने बताया। फिर उसके बाद यहाँ से 5 लाइन उठाकर सेकंड में, थर्ड में, इसी तरह आपको 2 पेज में इसको क्या कर देना है, भर देना है। आपको 12 नंबर में से आई होप कि आपको 10 नंबर जरूर मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इसमें ग्रामर करना होता है। अगर आपको ग्रामर आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो आप सिर्फ पास होना चाहते, अगर इतना कर देंगे तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। अगर आप कुछ यहाँ पे देखिए इसको भरने वाला होता है 4 नंबर का, आप इसको भी क्या कर दीजिए अपने अंजाद, अगर नहीं आता तो आप क्या करिए अंजादे ही इसमें भर दीजिए। शायद ये कितने नंबर का है, 4 नंबर का है भरने वाला, तो शायद आपका 2 नंबर का सही हो जाए और आपको मिल जाए। अगर आपकी तकदीर और अच्छी है तो चारों शायद सही हो सकता है आपकी अंजाद, ठीक है। तो आप इस भरने वाले को भी ज़रूर करिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन का आंसर तो हमने बता दिया कि किस तरह आपको लिखना है किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो भी आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इसी तरह होता है, आप पोएट्री में भी आपको रेफरेंस कंटेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखने होते हैं, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया उसी तरह आपको इसमें भी लिख देना है, ठीक है। आपको इसको कंटेक्स्ट में 2 लाइन 3 लाइन नीचे से उठाकर इसको भी डाल देना है, ठीक है। ये भी 2 आता है, आपको जो समझ में आए, पहला आता है तो अच्छे से पहला लिखिए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ से सेक्शन बी शुरू हो जाता है। सेक्शन बी में आपका ग्रामर होता है। ग्रामर को भी आप छोड़िए मत, इसी तरह आप इस क्वेश्चन को ही
ठीक है, आप लिख दीजिए। आपको टीचर क्या कर देगा, कुछ नहीं तो आपका 2 नंबर का है तो आधा 1 नंबर तो मिलेगा। और इसी तरह करते करते ग्रामर के कई पार्ट हैं, आप कुछ नंबर पा जाओगे यहाँ से भी। फिर उसके बाद ये हो गए। इस पे देखिए जो होते हैं इस पे कन्फर्म नंबर मिलते हैं, इसको आपको लर्न नहीं करना होगा क्योंकि इसमें आपको ट्रिक नहीं काम करेगा। इस तरह के हो गए, ठीक है। तो यही सब हो गए। आपको इस तरह सिर्फ पास होना है, तो जितने हमने ट्रिक बताया आप उतना करोगे तो फुल % गारंटी कि आप पास हो जाओगे। लास्ट में आपका पैसेज दिया होता है, आप देखिए गौतम बुद्धा, तो आपको बेन से क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखना है, गौतम बुद्धा और यहाँ पे डिड दिया हुआ तो यहाँ पे लेफ्ट कर दीजिए होम। फिर उसके बाद इसमें से क्या करिए कि 4 लाइन उठाकर आप इसमें ऐड कर दीजिए। इसी तरह आप बी का भी सी का करिए। ये आपको तो यहाँ पे ये रहा हमारा बोर्ड परीक्षा में इंग्लिश में पास होने की ट्रिक। इस तरह के ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेंगे और इससे पहले भी हम बोर्ड एग्जाम में पास होने की ट्रिक बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो आप हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हो, ठीक है। सभी सब्जेक्ट में पास होने की ट्रिक इसी तरह बेहतरीन ट्रिक बताए हुए हैं, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे क्लास 12 के ऑल सब्जेक्ट की स्टडी कराई जाती है और कई इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट ट्रिक भी बताए गए हैं। अगर आप अभी तक अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल के कई वीडियो को नहीं देखे, ट्रिक वगैरह को नहीं देखे, तो प्लीज आप लोग हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे एक बार विजिट जरूर करें, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।